आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को विज्ञान भी क्यों विनाश के देवता मानता है? शिव हाइपोथेसिस एक ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत जो बताता है कि ब्रह्मांड में जीवन के अंत और शुरुआत कैसे होती है। इस हाइपोथेसिस में यह दावा किया गया है कि अगर पृथ्वी पर जीवन न हो तो ब्रह्मांड में जो बदलाव होते हैं वो विनाश और सृजन के चक्र का हिस्सा है। ठीक उसी तरह जैसे भगवान शिव विनाश के बाद सृजन की भी प्रतीक माने जाते हैं। विज्ञान सालों से इस बात की स्टडी कर रहा है कि धरती कब और कैसे खत्म होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर समय समय पर सामूहिक विनाश हुआ है, अब तक 5 बार और करीब 20 छोटे पैमाने पर। कभी उल्का पिंडों की बारिश, कभी धूमकेतुओं की टक्कर और कभी अचानक जलवायु परिवर्तन। ये सभी कारण धरती पर जीवन को समाप्त कर सकते हैं और ये सब शिव हाइपोथेसिस के सिद्धांत से मेल खाते हैं। इस थ्योरी में यह भी कहा गया है कि हमारी आकाश गंगा में ऐसे कई क्षण आते हैं जब ग्रहों की उत्पत्ति और विनाश होता है। ठीक उसी तरह जैसे शिव के एक हाथ में अग्नि है जो सब कुछ भस्म कर सकती है और दूसरे हाथ में डमरू जो सृजन का प्रतीक है। 1987 में वैज्ञानिक कैंपबेल ने कहा था कि शिव दुनिया के सबसे प्राचीन देवता हैं। उन्होंने बताया कि शिव का रूप खुद ब्रह्मांड की प्रकृति का प्रतिबिंब है। जहाँ जीवन है वहीं विनाश है और जहाँ विनाश है वहीं से सृजन की शुरुआत होती है। पृथ्वी पर पर्यावरणीय संकट, जीव जंतुओं की प्रजातियों का तेजी से खत्म होना और बढ़ते प्राकृतिक खतरे, ये सब संकेत हैं कि एक और विनाश का दौर आने वाला हो सकता है। शिव हाइपोथेसिस ये भी बताता है कि भविष्य में धूमकेतुओं की बारिश से पृथ्वी पर फिर एक बार सामूहिक विनाश हो सकता है। तो क्या वाकई भगवान शिव सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय सच्चाई भी है? क्या विज्ञान अब उन रहस्यों को मानने लगा है जो हमारे वेदों और पुराणों में हजारों साल पहले लिखे गए थे? शिव जो अंत भी हैं और आरंभ भी, विनाश के देवता और सृजन की शुरुआत का संकेत। अगर यह सब सच है तो हमें यह समझना होगा कि प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ संतुलन में रहना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगला महाविनाश कब होगा कोई नहीं जानता। अगर आपको ये जानकारी मजेदार लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स बाय सुमित के साथ।